Hey everyone, welcome to Taru Totes. मेरा नाम है प्रगति and today we will start chapter 5 of class 2nd NCERT English book Mridang. Here we have unit 3 going places. Going मतलब जाना, places यानी कि स्थान, जगह, which means किसी नए स्थान पर जाना. And in this we have chapter 1 come back soon which means come मतलब आना, back यानी कि वापस, soon मतलब जल्दी, जल्दी वापस आना. So let's recite this poem. Here we have a poem. Take a bus or take a train, take a boat or take a plane, which means बस ले लो या ट्रेन ले लो, नाव ले लो या हवाई जहाज ले लो. Take a taxi, take a car, maybe near or maybe far. टैक्सी ले लो, कार ले लो, शायद पास या शायद दूर. Maybe मतलब शायद, नियर मतलब पास, फार मतलब दूर. टेक अ रॉकेट टू द मून बट बी श्योर टू कम बैक सून. रॉकेट ले लो चांद तक बट बी श्योर, लेकिन ध्यान रखना कि जल्दी वापस आना. टू कम बैक सून मतलब जल्दी वापस आना. सो चिल्ड्रन, इट्स अ पोएम अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी हैव. एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हम जिन व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, ये पोएम उसके बारे में है. जैसे कि टेक अ बस, सो हेयर इज़ दिस बस, और टेक अ ट्रेन, तो यहाँ एक ट्रेन है. टेक अ बोट या कोई नाव ले लो, जैसे कि वी कैन सी इन दिस पिक्चर, हेयर इज़ दिस बोट. और टेक अ प्लेन या एक हवाई जहाज ले लो, सो हेयर इज़ दिस हवाई जहाज. टेक अ टैक्सी, टेक अ कार, कोई टैक्सी ले लो या कोई कार ले लो. मे बी नियर और मे बी फार, हो सकता है तुम्हें कहीं पास जाना हो या फार मतलब दूर जाना हो. देखो, देयर इज़ अ बाइसिकल. टेक अ रॉकेट टू द मून, या अगर आपको चांद पे जाना है तो उसके लिए रॉकेट ले लो, विच मीन्स रॉकेट से चले जाओ. बट बी श्योर, लेकिन ये ध्यान रखना, टू कम बैक सून, कि जल्दी वापस आना है. सो चिल्ड्रन, लेट्स रिसाइट दिस पोएम वन मोर टाइम. टेक अ बस और टेक अ ट्रेन, टेक अ बोट और टेक अ प्लेन, टेक अ टैक्सी, टेक अ कार, मे बी नियर और मे बी फार. Take a rocket to the moon, but be sure to come back soon. Now let's see the sight words. Take is, the, or, to, maybe. Now children, let's see the new words. Train, train, which means railgadi. Boat, boat, which means now. Plane, plane, विच मीन्स हवाई जहाज, जो हवा में सैर कराता है. TAXI, टैक्सी, टैक्सी होती है जो कि हम रेंट पर करते हैं. NEAR, नियर, नियर मतलब पास, नियर का अपोजिट होता है FAR, फार, विच मीन्स दूर. ROCKET, रॉकेट. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स सी द वर्कशीट. क्वेश्चन नंबर 1 इज, हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय अ बस और अ ट्रेन? क्या आपने बस से या फिर ट्रेन से कभी ट्रैवल किया है? सो चिल्ड्रन, अगर आपने ट्रैवल किया है तो यू कैन से येस, आई हैव ट्रैवल्ड बाय बस एंड ट्रेन मैनी टाइम्स. सो लेट मी राइट हेयर. और अगर आपने ट्रैवल नहीं किया है तो यू कैन सिंपली से नो. क्वेश्चन नंबर 2 इज, वेयर डिड यू गो? अगर आपने ट्रैवल किया है तो आप कहाँ गए हैं, बताइए. सो चिल्ड्रन, आई वेंट टू दिल्ली विद माई फैमिली. थर्ड क्वेश्चन इज, वॉट डिड यू ईट ऑन द वे? वे मतलब रास्ते में आपने क्या खाया. जब आप दिल्ली जा रहे थे या जहाँ भी जा रहे थे तो आपने उस बीच रास्ते में क्या खाया? चिल्ड्रन, आई हैड ईटन पराठा एंड चाय. आपको बताना है आपने क्या खाया. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, वॉट डिड यू सी फ्रॉम द विंडो? आपने विंडो से क्या देखा? चिल्ड्रन, इफ़ यू रिमेंबर, ट्रेन और बस में क्या होती है? विंडोज़, खिड़कियाँ होती है. तो हमें बताना है कि जब हम ट्रेवल कर रहे थे तो हमने खिड़की से क्या देखा. चिल्ड्रन, आई सॉ द नेचर्स ब्यूटी, ट्रीज एंड रिवर्स. सो व्हाट आई विल राइट, व्हाट आई सॉ, नेचर्स ब्यूटी, ट्रीज एंड रिवर्स. क्वेश्चन नंबर 5 इज, हु एल्स वेंट विद यू? आपके साथ और कौन गया था? सो चिल्ड्रन, माई फैमिली वेंट विद मी. So let me write, my family went with me. Question number 6 is, did you have fun? क्या आपने मस्ती की? Share it with the class. आपको अपनी क्लास में शेयर करना है क्या आपने उस पूरे रास्ते में, पूरी यात्रा में
मस्ती की? So children, yes, I had lot of fun there. Now share your experience with your classmates. So you can see the answer here. Now let's read out a poem. Everybody stop, everybody stand, everybody sit and raise your hand. Everybody jump, everybody run, everybody stop. Oh, what fun! Now let's see its meaning. Everybody, everybody का मतलब होता है सब. तो सब रुको, सब खड़े हो जाओ, सब बैठ जाओ और अपने हाथ ऊपर उठाओ. सब कूदो, सब दौड़ो, सब रुको. ओह, कितना मज़ा है. So children, we can see this girl is saying stop and ये खड़ा है stand, ये sitting बैठा हुआ है और ये अपने हाथ ऊपर कर रहा है. Similarly ये jump कर रहा है और ये running दौड़ रही है. Again there is a stop sign. ओह, कितना मज़ा है. ओह, what fun. Now children, let's see here. Draw a vehicle that you like the most. आपको कोई भी एक ऐसा व्हीकल बनाना है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो. आप एक बाईसाइकिल, कार, बस, टैक्सी, ट्रेन कुछ भी बना सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है in this given space. Now children, let's make a list. Before making this list, let me tell you children, there are 3 types of transport. 3 तरीके के यातायात के साधन होते हैं. एक होता है बाय लैंड, यानी कि जब हम लैंड से ट्रैवल करते हैं. एक होता है बाय एयर, विच मीन्स जब हम हवा से ट्रैवल करते हैं. एंड बाय वाटर, जब हम पानी से ट्रैवल करते हैं. So children, in this poem we have seen all the 3 kinds of transport. Children, we have seen bus, car, taxi, train, bicycle. ये सब लैंड से ट्रैवल करते हैं, which means भूमि पर ट्रैवल करते हैं. And when we talk about boat, ship, तो ये सब किससे ट्रैवल करते हैं? वाटर, पानी के ऊपर से ट्रैवल करते हैं. ऐसे ही द हेलीकॉप्टर एंड द एरोप्लेन एंड दिस रॉकेट दे ट्रेवल इन एयर, जो कि हवा में चलते हैं. सो चिल्ड्रन, 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं. उसी की हमें यहाँ लिस्ट बनानी है. विद द हेल्प ऑफ दीज हिंट्स हमें इन सभी को यहाँ शॉर्ट लिस्ट करना है कि कौन लैंड ट्रांसपोर्ट में आएगा, कौन सा एयर ट्रांसपोर्ट में आएगा और कौन वाटर ट्रांसपोर्ट में आएगा. सो लेट अस डू वन बाय वन. बस इज ऑलरेडी रिटन हेयर. कार अगेन इज अ लैंड ट्रांसपोर्ट. एरोप्लेन इज एन एयर ट्रांसपोर्ट. Train is a land transport. Jeep, again a land transport. Ship is a water transport. Boat is again a water transport. Bicycle is a land transport. Helicopter is an air transport. Truck is what? A land transport. Yacht बोलते हैं नौका को, which is a वाटर ट्रांसपोर्ट. कार्ट इज़ अ लैंड ट्रांसपोर्ट, जैसे आपने देखा होगा बुलेट कार्ट, विच मीन्स बैलगाड़ी. राफ्ट इज़ अ वाटर ट्रांसपोर्ट. टैक्सी इज़ अ लैंड ट्रांसपोर्ट. एंड द लास्ट वन इज ट्रैक्टर, विच इज़ अगेन अ लैंड ट्रांसपोर्ट. सो वी कैन राइट हेयर ट्रैक्टर. आई होप आपको ये लैंड, एयर, वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ आया होगा. चिल्ड्रन, आपको इन सभी व्हीकल्स की फ़ोटोज़ देखनी है ताकि आपकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो. नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ वी हैव वोवल साउंड यू. चिल्ड्रन, हाउ मेनी वोवल्स आर देयर? येस, देयर आर 5 वोवल्स, A, E, I, O and U. नाउ लेट्स प्रैक्टिस द वर्ड्स जिसमें यू साउंड आता है, यू वोवल साउंड आता है. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि वोवल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे वी यूज़ एन, और जो वोवल साउंड से स्टार्ट नहीं होते उनके आगे वी यूज़ अ. सो व्हाट इज़ दिस? एन अम्ब्रेला, अ ट्रक, अ डक. सो वी कैन सी दीज आर 1 syllable वर्ड्स जिसमें किस वोवल का साउंड है? 1 syllable वर्ड्स आर दोज वर्ड्स जिसमें एक वोवल साउंड होता है. तो इसमें यू वोवल का साउंड है. ये वर्ड्स यू से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, इनमें सिर्फ यू वोवल का साउंड है, वो भी बीच में. तो अगर यू का साउंड स्टार्टिंग में होता या ये वर्ड यू से स्टार्ट होता तब वी कैन यूज़ एन. लेकिन यू का साउंड है वो बीच में कहीं है, तो हम इसको आ से स्टार्ट करेंगे. आ जग, आ मग, आ कप, a bus, a rug, a hut.
रग बोलते हैं कारपेट को। So children, with this we have seen Come Back Soon chapter. I hope you enjoyed this video, and if you did, so do like, share and subscribe Taru Dots. मिलते हैं next video में. Thank you everyone.